आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे 2024 की टॉप 50 करंट अफेयर्स बारे में, जो कि नेशनल, इंटरनेशनल और जो भी जो है महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके भी होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें वो सारे क्वेश्चन 2024 के कंपाइल हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या उनके पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, ये हमारा जो आज का करंट अफेयर्स है वो स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर ईपीएफओ का जो एग्जाम होने वाला है उसको देखते हुए जो है इसको बनाया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम नेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि पहला हमारा करंट अफेयर्स है कि 2024 की रिपब्लिक डे जो मनाया गया था उस समय चीफ गेस्ट थे कौन। ठीक है, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया रिपब्लिक डे 2024। उस समय फ्रांस के जो है फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, वो थे इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। तो इन्होंने जो है क्या हुआ था, चीफ गेस्ट के तौर पे ये भारत की यात्रा पे थे, आए थे। और जो 2024 में हम लोग रिपब्लिक डे मनाए हैं वो 75th नंबर का रिपब्लिक डे है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चीफ गेस्ट के रूप में जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है भारत आए थे रिपब्लिक डे के ओकेजन पे। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड जो है यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट कि दूसरा करंट अफेयर्स कौन सा है। तो बिम्स्टेक, फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024 हेल्ड कहाँ पे हुआ था, ये तो है न्यू दिल्ली में हुआ था। पहली बात हम कुछ बिम्स्टेक के बारे में हम समझते हैं कि ये क्या होता है। देखो, बिम्स्टेक का पहले फुल फॉर्म हम जानते हैं, इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, एक ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन होता है, कनेक्टिविटी जैसे डेवलपमेंट वगैरह किसी कंट्री को लेकर के, ठीक है, और उन कंट्री को जो जिनके बगल में बॉर्डरिंग में क्या है, बे ऑफ बंगाल पड़ रहा है, ठीक है, जो उस बे ऑफ बंगाल पे जो है डिपेंडेंट हो, ऐसी कंट्रियों का समूह को हम बिम्स्टेक कहते हैं, बिम्स्टेक ग्रुप कहते हैं। तो कह रहे फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024 कहाँ पे हुआ था, तो वो न्यू दिल्ली में हुआ था। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 कि स्टेट बिकम्स द फर्स्ट इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सबसे पहले अगर बात करें तो ये कौन सा जो है राज्य है जो इसको लागू किया। ठीक है, पहली बात तो अगर जो है अगर भारत की आज़ाद होने से पहले की अगर बात करें तो उसके वो उस समय जो राज्य हुआ करता था वो था गोवा। गोवा ने सबसे पहले आज़ादी से पूर्व की अगर बात करें तो लागू करने वाला जो है राज्य कौन सा है, गोवा है। लेकिन अगर बात करें आज़ाद देश में जो है सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला जो राज्य है वो है उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। एक बात यहाँ पे हमको समझ लेना जरूरी है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग यूसीसी के नाम से जानते हैं। तो ये जो होता है ये प्रोवाइड करता है एक कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉ। देखो, हर जगह पे अलग अलग लॉज हैं। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, हिंदू मुस्लिम की कम्युनिटीज अलग, सिख ईसाई जैनिज्म, ठीक है, ज्यूस, बहुत सारे हैं। उनके खुद के सिविल लॉज जो है, उनके पर्सनल लॉज वगैरह जो है वो अलग अलग होते हैं। तो क्यों नहीं जो है एक ऐसा सिविल कोड लेके आ जाए, एक ऐसा लॉ लेके आ जाए जिसका जो सभी सिविल लॉज जो है कॉमन हो सबके लिए। ठीक है, इट इज कॉमन फॉर ऑल इंडियन सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन्स कवरिंग मैटर्स, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे डाइवर्स से हो, इनहेरिटेंस हो, अडॉप्शन सेक्शन सक्सेशन से हो। एक बात आप सोचो कि अगर हिंदू की बात करें तो हिंदू में विवाह का चीजें जो होती है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से डील होती है। वहीं अगर मुस्लिम की बात करें तो उनका निकाह वाला अलग सिस्टम हो जाता है। तो ऐसे में तो सबका अलग अलग हो जाएगा। तो क्यों नहीं एक ऐसा कोड लेके आ जाए, सेट ऑफ लॉज, सिविल लॉज लेके आ जाए जो सभी के लिए, भारत के सभी नागरिकों के लिए क्या हो, एक जैसे हो। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो
आर्टिकल नंबर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 44 जो है ये बताता है कि द स्टेट शैल एंड्योर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि यूसीसी लागू करके सभी के लिए जो है समान रख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये आर्टिकल 44 है, ये जो है आपको पता होना चाहिए कि डीपीएसपी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये पार्ट है। ठीक है, ये आपको पूरी की पूरी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात अगर हम देखें तो ये जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। 35 से लेकर के जो आगे पड़ेगा वो जो है वो कहा क्या है 51 तक वो जो है आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू फॉर्मली इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, बाकी अदर भी स्टेट है जैसे गुजरात, असम, ये भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो इस बात को आप लोग को ध्यान से समझना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया इनोग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, सबसे बड़ा जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है कावड़ा प्रोजेक्ट जिसको बोलते हो, किस स्टेट में है? ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर जो है बी, गुजरात में। हु बिकम्स द चीफ ऑफ आर्मी? ठीक है, 2024 का चीफ ऑफ आर्मी कौन हुआ? उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। विच कंट्री ज्वाइन ब्रिक्स इन 2024? यानी कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने क्या किया कि वो जो है ब्रिक्स को ज्वाइन किया। ठीक है, ब्रिक्स को ज्वाइन किया 2024 में। अब देखो वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने जो है इस ब्रिक्स सम्मेलन को जो है ये क्या किया, ज्वाइन किया। ब्रिक्स क्या है, व्हाट इज ब्रिक्स, ये सबसे पहला क्वेश्चन उठता है। तो ब्रिक्स जो है एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग 5 मेजर जो है कंट्रीज का ये ग्रुप है, जैसे ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन को लेकर के, इकोनॉमिक को लेकर के भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो है अलग अलग जगहों पे जो है इसका अलग अलग रूल रहता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो 2006 में ये बना था। ठीक है, अगर मेंबर की बात करें तो ये 6 कंट्री। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोई परमानेंट हेडक्वार्टर भी नहीं है इसका। ठीक है, ये से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी कॉप 21 2024 इज होस्टेड? कहाँ पे जो ये होस्ट किया गया था? ये था अजरबैजान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी सही होगा। विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट 2024? ठीक है, तो वो जो है क्या है? यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। ठीक है, विच कंट्री हैज इज 20 प्रेसिडेंटी होल्डर इन 2024? वो है ब्राजील। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज तो 2024 बाद अवार्डेड टू। ठीक है, तो नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था? नरगिस मोहम्मदी को जो है ये नोबेल पीस प्राइज जो है मिला था। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। which is the largest which is the world fourth largest इंश्योरेंस कंपनी 2024 बाय द मार्केट कैप? ठीक है, कौन सी कंपनी थी? तो वो थी एल आई सी। ठीक है, इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट 2024 एस्टिमेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक कितना था? तो वो था 6.5%। आरबीआई लॉन्च्ड विच फीस ऑफ द डिजिटल रुपीज रूपी रिटेल पायलट इन 2024? तो कौन सा था ये? ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सेकेंड सही हो जाएगा, 30 सेकेंड।
विच बैंक वाज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिया बेस्ट बैंक 2024? किसने ऐसा किया है? तो ये जो है एसबीआई ने जो है यहाँ पे ऐसे किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अभी हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो है इंडिया बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन पीपीपी टर्म्स। अब यहाँ पे देखना ही है कि जो है ट्रिपल पी जो टर्म्स है उसका क्या मतलब है। देखो ये जो है जो पीपी जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें जैसे कि क्या है इसको बोलते हैं पी फॉर परचेजिंग। ठीक है, और एक पी का मतलब है पावर और तीसरा जो पी है उसका मतलब होता है पैरिटी। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी। पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, इस ये एक इकोनॉमिक टर्म है जब भी हम किसी कंट्री से, ठीक है, किसी दूसरी कंट्रीज की कंपेयर करते करेंसी से, करेंसी को लेकर के कि किसी चीज की क्या वैल्यू है, किसी गुड्स की क्या वैल्यू वहां पे है और क्या वैल्यू यहाँ पे है, तो हम वो टर्म जो है पीपीपी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये कह लो कि इट रिफ्लेक्ट्स हाउ मच मनी इज नीडेड टू बाई द सेम गुड्स सर्विस इन डिफरेंट कंट्रीज। यानी कि यहाँ पे वो चीज तुम कितने में खरीद सकते हो, किसी दूसरे कंट्री में कितने में वो खरीद सकते हो। तो ये जो है इन दोनों में जो चीजें हैं उसको जो है यहाँ पे क्या करेगा, वो मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, यूज टू कंपेयर स्टैंडर्ड लिविंग एंड रियल इनकम लेवल। ठीक है, तो बेसिकली इसका यही मतलब है। सपोज कर लो कि अगर मान लो कि एक बर्गर है जिसका कॉस्ट जो है 100 रुपया है। ठीक है, भारत में। ठीक, वहीं अगर यूएसए में चले जाओ तो वहां तो उसका जो बर्गर कॉस्ट है $5 है। ठीक है, तो अगर हम पीपीपी के टर्म में देखें एक्सचेंज रेट में, तो ये मान के चलना कि वहां की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू, यानी कि यहाँ की वैल्यू वहाँ अमेरिकन जो डॉलर है वो सपोज कर लो 83 रुपीज है। ठीक है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमको ये टर्म समझना है कि परचेजिंग जो है ये जो पैरिटी है दो कंट्रीज का वो आपस में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक जो कंट्रीज यहाँ पे बना है वो है आपका यूएसए एंड चाइना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो देखो ये काफी ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट बातें हैं कि इस लेवल पर जो है यूएसए और चाइना जो है पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना। ठीक है, अब हम डिफेंस और साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे डिफेंस और साइंस से रिलेटेड जो है जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी, ठीक है, करंट अफेयर्स उसको देखेंगे। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखो डीआरडीओ ने क्या क्या टेस्टेड विच मिसाइल इन 2024। डीआरडीओ ने इनमें से कौन सा 2024 में मिसाइल टेस्ट किया? तो बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, अग्नि प्राइम, जिसे अग्नि पी के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पे जो डी आर डी ओ है, ठीक है, डी आर डी ओ, तो डीआरडी को सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होगा ये हमको समझ लेना है। तो डी जो है यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड है, आर जो है रिसर्च से है, और ये नेक्स्ट जो डी है वो डेवलपमेंट से, ओ से ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि वी कैन से दैट इन वन वर्ड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक इंडिया की प्राइमरी एजेंसी है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत लिया आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है अलग अलग जो है डिफेंस की से संबंधित जो है वेपन्स को इस्टेब्लिश करना, टेक्नोलॉजी बढ़ाना, जो भी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है आर्म फोर्स को उसको बढ़ाना। ठीक है, तो ये मैंने देखा इसकी स्थापना जो है 1958 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो मोटो है, यानी कि जो मोटो कह लो, जो वाक्य ध्येय वाक्य है वो क्या, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, यानी कि बलस्य मूलम विज्ञानम।
तो ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और डॉक्टर समीर वी कामत जो है इस समय करंट के चेयरमैन है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसरो लॉन्च्ड विच वेदर सैटेलाइट इन 2024। ठीक है, तो इसरो ने जो है कौन सा जो है सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसको हमको जानना है। तो सबसे पहले एक चीज ये ध्यान से देखो कि इसरो, ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इसरो जैसे डीआरडीओ है, अभी हमने बताया कि वो एक ऐसी संस्था है तो जो क्या करती है, आर्म फोर्स के लिए जो है टेक्नोलॉजी से और वेपन वगैरह की जो है चीजें दिखती है। वैसे इसरो जो है भी एक ऐसी संस्था है जो इंडिया के जो जो भी चीजें होती हैं, जैसे सैटेलाइट को बनाना, रॉकेट्स भेजना, प्लानिटरी एक्सप्लोर करना, ये सब चीजें यहाँ पे होती हैं। अगर हम इसरो की फुल फॉर्म देखें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, ठीक है, इंडिया, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च जो है ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है नेशनल स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप ध्यान दीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें जो है इनसैट 3DS जो है ये सैटेलाइट है, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसके फाउंडर जो थे विक्रम साराभाई, जो कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इनको कहा जाता है। और इस समय इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है, ठीक, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं, इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेटेड कहाँ पे हुआ था? तो ये बेंगलुरु में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। IIT जोधपुर लॉन्च्ड जनरेटिव एआई सेंटर इन 2024। तो सृजन नामक जो है जनरेटिव एआई सेंटर जो है लॉन्च किया था। इसरो बिगन टेस्ट फ्लाइट फॉर किसके लिए? तो ये गगनयान मिशन के लिए। उसके बाद देखते हैं, हु वोन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेन सिंगल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी से नोवाक जोकोविच। हु वोन द ऑस्ट्रेलियन ओपन, देखो महिलाओं में किसने जीता है? तो आर्याना जो है साबालेंका ने जीता है। उसके बाद ICC अंडर 19, ठीक है, वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वेयर 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 इस समर 2024 समर ओलंपिक खेल्ड, तो ये हो गया पेरिस में। हु ओन फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर 2024, किसने जो है ये फीफा जो है जीता बेस्ट मेंस प्लेयर जो है, ये है लियोनेल मेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। देखो फीफा जो है ग्लोबल गवर्निंग बॉडी होती है फुटबॉल की। ठीक है, और इसमें जो है काफी इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फीफा की, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीफा? दिस स्टैंड फॉर फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 21 मई 1904 को हुआ था। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मोटो क्या है? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, ये इसका जो है ध्येय वाक्य है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये जो है इन्वायरमेंटल एंड डिजास्टर से रिलेटेड है। UNEP डिक्लेयर 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम इसको बोलते हैं। तो ये जो है किसको बताया? कैमेडलिट्स। ठीक है, एंड ये रिकॉर्ड द हॉटेस्ट समर हाउ मेनी ईयर इन 2024, तो ये है 122 ईयर्स।
और विच ट्रिब्यूनल बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक इन न्यू जोन्स, ठीक है, तो एनजीटी। एनजीटी ने जो है यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है क्या किया है, बैन कर दिया है किस चीज पे, तो सिंगल यूज प्लास्टिक पे जो उसने क्या किया है, इसको बैन कर दिया है। कुछ बातें हम एनजीटी से संबंधित जान लेते हैं स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, एक जुडिशियल बॉडी होती है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट जो भी केस होते हैं उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, उसके कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो वो सब डील जो है एनजीटी करती है, ठीक है। इसके एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। और उस समय अगर हम बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 का था, उसके तहत जो ये चल रहा था। हेड क्वार्टर इसका क्या है, न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और अगर जुरिस्डिक्शन की बात करें तो ये ऑल इंडिया में लागू होता है, ठीक है। याद रखना क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो क्यों इसको बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विच इंडियन मिशन फोकस्ड ऑन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे जो है मिशन लाइफ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट 2024 कहाँ है, गुजरात में। आपको पता होगा मंडेरा गुजरात में सोलर पावर सोलर पैनल लगाए गए, सोलर ट्री बनाए गए। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट अवार्ड से रिलेटेड देखते हैं, बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं, किसको मिला है बुकर प्राइज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बुकर प्राइज जो है ये मिला है जैनी एरपनहेक को, ठीक है। तो जेनी और एरपनहेक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। अब यहाँ से बुकर प्राइज से रिलेटेड कुछ जो बेसिक जो स्ट्रेटेजी के होते हैं उसको हम समझते हैं। देखो बुकर प्राइज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड होता है, और ये केवल नोबेल में मिला, बेस्ट ओरिजिनल नोबेल जो कि इंग्लिश में लिखा हो और उसका प्रकाशन कहाँ पे हो, यूके और आयरलैंड में हुआ हो, तो इसके मिलता है बुकर प्राइज, ठीक है। इसकी फाउंडेशन की बात करें तो 1969 में हुआ था। और अगर हम देखें तो ये जो है, इसीलिए आपको इतना याद रखना है कि ओरिजिनल फुल लेंथ नोवेल इन इंग्लिश में होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि प्रकाशन इसका यूके में होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में होना चाहिए, मतलब आई थिंक यूके में और आयरलैंड में इसका प्रकाशन होना चाहिए, ठीक है। याद रखना कुछ। अगर हम बात करें इंडियन की, जैसे ऑथर है अरुंधति रॉय, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, काफी फेमस है, तो उन्होंने लिखा था। फिर जो है किरण देसाई होगी, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द वाइट टाइगर अरविंद डिगा का, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी का, ये लोग जो है ये सब ऑलरेडी लिख चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रिसीव द जनीपत अवार्ड 2024, तो ये जो है जगत गुरु राम भद्राचार्य ने लिखा था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो हु वाज द अवार्ड भारत रत्न 2024, तो रतन टाटा और सचिन तेंदुलकर दोनों को लोग को दिया गया था, बोथ एएनसी। मरणोपरांत पोस्टुमसली जो है रिसीव्ड भारत रत्न किसको दिया गया था, कर्पूरी ठाकुर, जिनको जननायक के नाम से जानते हैं। हु इज हु ऑन द लैरोसिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, तो किसने जीता इसको, इसको जो है विराट कोहली ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। Who became the first member president of Egypt? इजिप्ट फर्स्ट पहले कौन है, अल सीसी इलेक्टेड हैं वही है। Who which country become the first approved lab grown meat from sale, ठीक है, तो ये कंट्री इजराइल। इंडिया hosted the inaugural global partnership AI summit कहाँ पे, तो ये न्यू दिल्ली में जो है ये किया गया है। Which state launch मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, तो ये गुजरात का है, ठीक है। हु वाज अपॉइंटेड द न्यू लोकसभा स्पीकर, तो आप सबको पता है उस समय जो है कि किसको किया गया, तो ओम बिरला को किया गया था। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो 2024 कहाँ चलाई गई थी, कोलकाता में।
मिस वर्ल्ड 2024 क्राउन इन विच कंट्री, तो ये है इंडिया, न्यू दिल्ली। ठीक है, किसने जीता था? ठीक है, तो ये जीते थे क्रिस्टियाना साजोकोवा। ठीक, इस कंट्री होस्टेड संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ। ठीक है, तो ये कजाकिस्तान ने किया था। और इसकी अगर हम बात करें तो इस फाउंडेशन कब मनाया जाता है? 15 जून को। हेडक्वार्टर जो इसका बीजिंग चाइना में है। ये बात बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं? चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो है ये है। और इसमें जो है एससीओ का मेंबर जो है इंडिया भी हुआ है, 2017 में ज्वाइन किया गया था। फिर पाकिस्तान 2017 में भी ज्वाइन किया था, और ईरान जो है 2023 में। टोटल 9 कंट्रीज इसमें है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया फर्स्ट एआई एम्बेडेड हेरिटेज म्यूजियम कहाँ पे है? तो ये है वाराणसी में। विस्ट टॉप द नीति आयोग एसटीजी एंड इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमको देखना है कि कौन सा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो है सही, केरला होगा। ठीक है, सबसे पहले नीति आयोग के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि नीति आयोग क्या होता है। तो नीति आयोग एक पॉलिसी और थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, जो स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, इनोवेशन, ठीक है, ये सब करती है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना वर्ष मनाया जाता है, मतलब उस समय। और ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके जो है 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था, उसी का रिप्लेसमेंट ये है, जिसे नीति आयोग के नाम से जानते हैं। इसका चेयरपर्सन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, तो इस समय अगर कोई है तो इस समय करेंटली नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, नीति आयोग जो है के बारे में इतनी बारी बातें हमने बता दी हैं। और नेक्स्ट बातें देखते हैं। द वर्ल्ड द वर्ल्ड वाटर डे 2024। ठीक है, इसकी थीम क्या है? तो ये है वाटर फॉर पीस। विच इंडियन मूवी ओन अवार्ड द ऑस्कर 2024? टू किल अ टाइगर। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री है। हु बिकम द चेयरमैन ऑफ इसरो 2024? तो एस सोमनाथ। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट 6G सैटेलाइट 2024? तो वो है चाइना। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही है। ठीक है, इस तरह से हमने 50 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 का हमने डिस्कस किया। आपको आई थिंक ये चीज़ें सही लगी होंगी। चैनल में नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। यदि आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।